नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। किसी ने कमाल की बात कही है दोस्तों कि कोई रोकने टोकने वाला यदि आपकी ज़िंदगी में है तो वो बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से माली अपने बागों में पेड़ पौधों को केयर के साथ बड़ा करता है, यदि माली वहाँ नहीं होता तो कोई भी उस बगीचे को उजाड़ सकता है। उसी तरीके से बहुत पुरानी बात है, एक बच्चा अपने पिता से पूछता है कि खुश रहने का क्या रीज़न है, हम हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं। तो उसका पिता बहुत खुश होता है कि इतनी छोटी उम्र में उसने इतना बड़ा सवाल पूछ लिया, लेकिन वो कहता है कि इसका शायद मैं अच्छे से आंसर नहीं दे पाऊँगा, तो मैं समझा नहीं पाऊँगा। इसके लिए तुम्हें उस पहाड़ की चोटी पर एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनके पास तुम जाओ और वो तुम्हारे प्रश्नों का सही सही उत्तर दे पाएंगे और तुम्हें समझा पाएंगे खुश रहने का सीक्रेट क्या है। उसके बाद क्या है, उसके बाद उसके घर वाले उसको पूरा खाना पैक करके देते हैं और उसको उस यात्रा पर जाने के लिए अनुमति प्रदान करते हैं। वो बच्चा धीरे धीरे अपने पथ पर आगे बढ़ता है और 3-4 दिन की कड़ी मेहनत के बाद वह पहाड़ की उस चोटी पर पहुंच जाता है। वहाँ पर बहुत बड़ा एक राजमहल होता है। उस महल को देखकर वो इतना खुश हो जाता है, ये उसे देखता ही रह जाता है और ये भूल ही जाता है कि वो किस उद्देश्य के लिए यहाँ आया है। फिर वो अपने आप को याद दिलाता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुझे अंदर जाना होगा। फिर वो अंदर जाता है, वहाँ देखता है कि खाने की टेबल सजी हुई हैं, बहुत सारे लजीज व्यंजन वहाँ रखे हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर हैं और बुद्धिमान व्यक्ति से सभी लोग बात कर रहे हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। वो भी आराम से वहाँ बैठ जाता है और ये सारा नज़ारा देखता रहता है। 3-4 घंटे के बाद उसका नंबर आता है और वह बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाकर अपना प्रश्न पूछता है कि इस दुनिया में खुश रहने का सीक्रेट क्या है। बुद्धिमान व्यक्ति ने उस बच्चे से बात की, उसके बारे में जाना और बुद्धिमान व्यक्ति बहुत खुश हुआ कि इतनी कम उम्र में वह इतने बड़े सवाल का उत्तर लेने उसके पास आया है। उसके बाद क्या हुआ, बुद्धिमान व्यक्ति ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम इतनी दूर से महल में आए हो, इस महल की सुंदरता को देखो जाके, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। यहाँ पर बगीचे को देखो, कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर फूल लगे हुए हैं। यहाँ की सारी चीज़ों को ध्यान से देखो और उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो वो जाने लगा। तभी बुद्धिमान व्यक्ति उस बच्चे को रोकता है, नहीं नहीं, तुम्हें जाना है, लेकिन एक चीज़ अपने साथ लेकर जानी है। एक छोटी सी चम्मच उसको दी, उसमें 2 बूंद तेल की डाल दी और उससे कहा, आप सब कुछ घूम कर आओ, देख कर आओ, लेकिन इस चम्मच से तेल की 2 बूंदें नहीं गिरनी चाहिए। उसके बाद वो बच्चा उस तेल की बूंद को संभालते हुए आगे बढ़ता है और घूम कर 1-2 घंटे में वापस आता है। बहुत घुमावदार सीढ़ियाँ होती हैं, सारी चीज़ों को घूम फिर कर वो वापस उस बुद्धिमान व्यक्ति के पास आता है और आते ही बुद्धिमान व्यक्ति उनसे पूछते हैं, उस बच्चे से पूछते हैं कि तुमने क्या देखा। वहाँ एक बहुत शानदार पेंटिंग लगी हुई है जो कि करोड़ों रुपए की है, क्या उसको तुमने देखा। वो हमारी लाइब्रेरी देखी तुमने, वहाँ जो लाइब्रेरी बनी है वहाँ ऐसी ऐसी किताबें हैं कि शायद कोई व्यक्ति पढ़ ले तो ज़िंदगी की हर समस्या का हल उन किताबों में उसे मिल जाएगा। उसके बाद बगीचे में ऐसे ऐसे फूल लगे हैं जो शायद तुमने कभी नहीं देखे होंगे। उस बच्चे की ये बातें कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि उसने कुछ भी नहीं देखा था। तो उसने एक झिझकाते हुए आवाज़ में बोला, माफ़ कीजिएगा, मैंने कुछ भी नहीं देखा क्योंकि मेरा पूरा ध्यान इस 2 बूंद तेल को बचाने में लगा रहा। तो मुस्कुराते हुए बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि लाइए, अब ये मुझे दीजिए और इसके बाद आप फिर जाकर अच्छे से महल को देख कर आओ क्योंकि तुम यहाँ बार बार नहीं आ पाओगे। वो उसके बाद वो चम्मच को फिर से उसको पकड़ा दी और बोले, अब आप जाइए और फिर से आप अपनी चीज़ों को देख कर आए। उसके बाद में वो चम्मच को लेके वही 2 बूंद तेल की लेकर वापस गया और वहाँ पे पूरे नज़ारे को बहुत अच्छे से देखने लगा। उस नज़ारे को देखने में वो बच्चा इतना खो गया कि उसे पता ही नहीं पड़ा कि वो तेल की 2 बूंद कब गिर गई। जब वो वापस बुद्धिमान व्यक्ति के पास आया, उसने सारी चीज़ें बताई कि मैंने ये चीज़ें देखी, बहुत ही सुंदर चीज़ें हैं जो मैंने शायद कभी नहीं देखी। तो बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, अब तुमने सारी चीज़ें तो देख ली, लेकिन वो तेल की 2 बूंदें कहाँ हैं जो मैंने तुम्हें दी थी।
तो उसने कहा कि वो तो कब की गिर गई मुझे पता ही नहीं पड़ा, मैं चीज़ों को देखने में इतना व्यस्त हो गया कि मैं उस तेल की 2 बूंदों को संभाल ही नहीं सका। तो बस यही बुद्धिमान व्यक्ति उसे समझाना चाहते थे कि आप अपनी जड़ में रहिए, इस प्रकृति से जुड़े रहिए, अपने संस्कार में रहिए। आप कितनी भी ऊंचाइयों में पहुंच जाएं, कितना भी पैसा कमा लें, यदि आप अपने जड़ों से, प्रकृति से, अपने परिवार से जुड़े रहेंगे ना, तो दोस्तों आप हमेशा खुश रहेंगे। यही है इसका सीक्रेट।